कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव शिवग्राम, यहाँ रहते थे एक साधु स्वभाव के ब्राह्मण हरिदास और उनकी धर्म पत्नी गौरी। हरिदास गरीब थे पर दिल के अमीर। उनके पास था केवल एक धन, उनकी अटूट शिव भक्ति। हे भोलेनाथ, न मेरे पास धन है न संपत्ति, पर मेरी आत्मा केवल आपको चाहती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपका चरण स्पर्श। हरिदास हर दिन सुबह 4 बजे उठकर व्यास नदी से जल लाते, बेलपत्र चुनते और गांव के एक टूटे फूटे शिव मंदिर में जाकर अभिषेक करते। हरिदास तो पागल हो गया है, भूखा रहता है पर शिव का नाम नहीं छोड़ता। भक्ति से पेट नहीं भरता बाबा, कुछ काम धंधा भी करो। पर हरिदास अडिग था। एक दिन उसकी पत्नी बीमार पड़ी, घर में अन्न का एक दाना नहीं था। हे नीलकंठ, मेरी पत्नी भूखी है, बीमार है, पर मैं जानता हूँ आप मेरे साथ हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। और फिर चमत्कार हुआ। उसी रात एक अजनबी दरवाजे पर आया। लंबा गठीला शरीर, जटाधारी, लेकिन वेशभूषा सामान्य। भोजन मिलेगा, मैं काम कर दूंगा, कोई भी काम चलेगा, बस 2 वक्त की रोटी चाहिए। हमारे घर तो खुद खाने को नहीं है। पर रुकिए, आप अतिथि हैं। अगर आप सेवा करना चाहें तो हमारे साथ रह सकते हैं। हमें तो एक सहारा चाहिए। अचानक घर में चीजें सुधरने लगीं। मिट्टी का घड़ा सोने का हो गया। बीमार गौरी ठीक हो गई। गांव वाले चकित रह गए। हरिदास के घर कोई साधारण इंसान नहीं है, कुछ तो चमत्कारी है। एक दिन हरिदास सुबह जल्दी उठा। देखा, वह अजनबी शिवलिंग के सामने खड़ा है और अभिषेक कर रहा है, लेकिन उसकी परछाई कुछ और थी। त्रिशूल, डमरू, तीसरा नेत्र और चंद्रमा। ये आप भोलेनाथ हैं। हरिदास, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया। जब भक्त भूखा हो, बीमार हो और फिर भी प्रभु को न छोड़े, वहाँ भगवान को स्वयं आना पड़ता है। हे देवों के देव, आपने हमारी सेवा की। सेवा उसी की होती है जिसमें सच्चा प्रेम हो। महादेव ने आशीर्वाद दिया। यह गांव अब कभी भूखा नहीं रहेगा। उस दिन के बाद शिवग्राम में हर साल मेला लगता है। कैसे एक गरीब ने महादेव को अपना नौकर बना लिया, सिर्फ भक्ति के बल पर। सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। अगर आपका विश्वास अटूट हो तो भगवान भी आपके घर आ सकते हैं। हर हर महादेव।